हेलो दोस्तों, स्वागत है डिजिटल रिडी में। आज आप जानेंगे सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, नृत्यांगना और राजनीति से जुड़ी मशहूर हस्ती हेमा मालिनी जी के जीवन के कुछ दिलचस्प और रोचक किस्से। आर चक्रवर्ती उर्फ हेमा मालिनी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन अदाकारा है। वर्तमान में हेमा मालिनी मथुरा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगभग 4 दशक के करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हेमा मालिनी को फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1999 में फिल्मफेयर के लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान से भी सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी का जन्म तमिलियन परिवार में 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुडी, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम वीएसआर चक्रवर्ती है। उनकी मां का नाम जया चक्रवर्ती है, जो कि एक फिल्म निर्माता थी। दोस्तों, ये जानकारी आप डिजिटल रिडी में सुन रहे हैं। हेमा मालिनी की शादी बॉलीवुड के माचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई है। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। उनकी दोनों ही बेटियों की शादी हो चुकी है। सन्नी देओल और बॉबी देओल उनके 2 सौतेले बेटे हैं। दोनों ही फिल्म अभिनेता हैं। हेमा मालिनी को अपने शुरुआती करियर में कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, यहां तक कि एक बार तमिल निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्म में ये कहकर लेने से मना कर दिया था कि उनमें एक स्टार अपील नहीं है। हेमा मालिनी ने हिंदी सिनेमा में कई सालों तक बेहद संघर्ष किया। साल 1968 में उन्होंने राज कपूर निर्देशित फिल्म सपनों के सौदागर में अभिनय किया। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हेमा मालिनी को पहली सफलता वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म जॉनी मेरा नाम से हासिल हुई। इसमें उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर लिया और फिल्म सुपरहिट रही। हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक रमेश की ही फिल्म वर्ष 1971 में आई फिल्म अंदाज से मिला। इसे महज संयोग कहा जाएगा कि निर्देशक के रूप में रमेश सिप्पी की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना की प्रेयसी की भूमिका निभाई, जो उनकी मौत के बाद नितांत अकेली हो जाती है। अपने इस किरदार को हेमा मालिनी ने इतनी संजीदगी से निभाया कि दर्शक उस भूमिका को आज भी भूल नहीं पाए हैं। दोस्तों, डिजिटल रिडी पर आपको बॉलीवुड से जुड़ी इस तरह की जानकारी मिलती रहती है। वर्ष 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़वा बहनों की कहानी थी, जिनमें एक बहन ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी है और डरी सहमी रहती है, जबकि दूसरी तेज तर्रार युवती होती है। हेमा मालिनी के लिए ये किरदार काफी चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने अपने सहज अभिनय से न सिर्फ इसे अमर बना दिया, बल्कि भविष्य की पीढ़ी की अभिनेत्रियों के लिए इसे उदाहरण के रूप में पेश किया। बाद में इसी से प्रेरित होकर फिल्म चालबाज का निर्माण किया गया, जिसमें दोहरी भूमिका वाली बहनों का किरदार श्रीदेवी ने निभाया। हेमा मालिनी सीता और गीता से फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के निर्माण के समय निर्देशक रमेश सिप्पी नायिका की भूमिका के लिए मुमताज का चयन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से वह ये फिल्म नहीं कर सकी। बाद में हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने का अवसर मिला। पर्दे पर हेमा मालिनी की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ खूब जमी। ये फिल्मी जोड़ी सबसे पहले फिल्म शराफत से चर्चा में आई। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हेमा और धर्मेंद्र की यह जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र की रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी उनके रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल बन गई। बाद में इस जोड़ी ने चरस, आसपास, प्रतिज्ञा, रजिया सुल्तान, अली बाबा और 40 चोर, बगावत, आतंक, द बर्निंग ट्रेन आदि फिल्मों में एक साथ काम किया। दोस्तों, डिजिटल रिडी चैनल पर हेमा मालिनी की बात हो और धर्मेंद्र की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात साल 1970 में हुई थी, जब दोनों फिल्म तुम हसीन में जवान की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में दोनों का लीड रोल था और उसी दौरान दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस होने लगे थे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने सबके सामने उनसे पूछ दिया था कि क्या वह उनसे प्यार करती है।
इसका जिक्र हेमा मालिनी की बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में किया गया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को इंडस्ट्री में केवल धर्मेंद्र नाम से जाना जाता है। वह अपने दौर के ही मैन कहे जाते थे। वहीं हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती थी। हालांकि उस वक्त धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई थी और सनी व बॉबी देओल उनके बेटे हैं। ऐसे में जाहिर है एक शादी में रहते हुए धर्मेंद्र दोबारा शादी नहीं कर सकते थे और अपनी पत्नी को तलाक भी नहीं देना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने अपनी शादी को वैध बताने और हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम दिलावर खान रख लिया। वहीं हेमा ने अपना नाम आयशा BR चक्रवर्ती रखा और दोनों ने 1980 में निकाह कर लिया। हालांकि बाद में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की। हेमा की शादी उनके भाई के घर से हुई थी। ये तमिल वेडिंग थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा दोनों ही इसी तरह से शादी करना चाहते थे। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के मुताबिक धर्मेंद्र के पिता केवल कृष्ण सिंह देओल हेमा और उनकी फैमिली को बहुत पसंद करते थे। हेमा ने बुक में बताया है केवल कृष्ण सिंह देओल अक्सर चाय पर उनके पिता और भाई से मिला करते थे। इस दौरान वे पंजे भी लड़ाया करते थे और उनके पिता और भाई को हराने के बाद मजाक करते हुए कहते थे, तुम लोग भी मक्खन लस्सी खाओ, इडली और सांभर से ताकत नहीं आती। इसके बाद वे खूब हंसते थे। धर्मेंद्र ने हेमा से शादी के बाद उनके लिए नया घर खरीदा था और वे वहीं अपने बच्चों के साथ रहीं। उन्होंने धर्मेंद्र से शादी के 43 साल बाद भी उनके पहले घर में कभी कदम नहीं रखे। 74 साल की हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में खुलासा किया था कि यह परंपरा एक बार ईशा देओल ने तोड़ी थी। धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल की 2015 में तबीयत काफी खराब थी और वे धर्मेंद्र के पहले घर पर थे। वे ईशा और अहाना के करीब थे और उनसे मिलना चाहते थे। जब ईशा देओल उनसे मिलने गईं, तो वे सनी देओल के साथ साथ अपनी बड़ी मां प्रकाश कौर से भी मिली थीं। तब 87 साल के धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने उन्हें अपनी बेटी की तरह दुलारा और प्यार किया था। वर्ष 1975 हेमा मालिनी के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। उस वर्ष उनकी सन्यासी, धर्मात्मा, खुशबू और प्रतिज्ञा जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई। उसी वर्ष हेमा मालिनी को अपने प्रिय निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अपने अंदाज से हेमा मालिनी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। फिल्म में हेमा मालिनी के संवाद उन दिनों दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए और आज भी सिनेप्रेमी उन संवादों की चर्चा करते हैं। 70 के दशक में हेमा मालिनी पर आरोप लगने लगे कि वह केवल ग्लैमर वाले किरदार ही निभा सकती हैं, लेकिन उन्होंने सन 1975 में खुशबू, सन 1977 में किनारा और सन 1979 में मीरा जैसी फिल्मों में संजीदा किरदार निभाकर अपने आलोचकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस दौरान हेमा मालिनी के सौंदर्य और अभिनय का जलवा छाया हुआ था। इसी को देखते हुए निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें लेकर फिल्म ड्रीम गर्ल का निर्माण तक कर दिया। हेमा ने 2003 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद बनकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद हैं। हेमा अपने फिल्मी करियर में अब तक कई पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। हेमा को सन 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा हेमा मालिनी फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजी जा चुकी है। आशा है डिजिटल रिडी पर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।